हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को सुधीर मेगामैन IAS की तरफ से छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयाँ। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। हालांकि छठ पूजा की शुरुआत मुंगेर बिहार से हुआ था, लेकिन आज छठ पूजा न सिर्फ संपूर्ण भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। जहां एक तरफ भारत में होली और दीपावली का क्रेज़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ छठ त्यौहार को लेकर लोगों में जो क्रेज़ है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आज यह भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार बनता जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में संभवतः यह भारत का नंबर 1 त्यौहार बन जाए। छठ पूजा होली और दीपावली की तुलना में काफ़ी इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि इस त्यौहार में किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को छठ का आरंभ होता है। फिर षष्ठी तिथि को व्रत करने के बाद अगले दिन यानी सप्तमी को उगते सूरज को जल देने के बाद व्रत का समापन होता है। छठ पूजा की व्रत में संतान की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। छठ व्रत काफ़ी कठिन होता है क्योंकि इसमें 24 घंटे से अधिक निर्जल व्रत रखना होता है। इस व्रत में सूर्य देव तथा छठ माता की उपासना की जाती है। आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि इस त्यौहार के दौरान छठ माता और सूर्य देव की उपासना क्यों की जाती है। आखिर ये छठ माता हैं कौन, तो आइए देखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ब्रह्मा जी ने उनकी उत्पत्ति सृष्टि के छठे अंश से की थी, इसलिए उन्हें षष्ठी देवी भी कहते हैं और माँ कात्यायनी भी कहते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ माता सूर्य देव की बहन है। छठ पर्व के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को जल देने से सेहत ठीक रहता है तथा मान सम्मान में वृद्धि होती है। आइए अब बात करते हैं कि भारत में छठ पर्व की शुरुआत कब और कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, जिससे वो बहुत चिंतित रहते थे। महर्षि कश्यप ने यज्ञ करवाया, जिससे राजा प्रियव्रत को एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वह बच्चा मरा हुआ था। तभी षष्ठी माता प्रकट हुई और उनके आशीर्वाद से बच्चा जीवित हो गया। तभी से राजा प्रियव्रत माता षष्ठी देवी की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। ऐसा माना जाता है इसी के बाद से भारत में छठ पर्व की शुरुआत हुई। ऋग्वेद के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत रामायण काल में हुई। रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए राम सीता मुग्दल ऋषि के पास गए। मुग्दल ऋषि ने सीता जी पर गंगा छिड़क कर उन्हें पवित्र किया तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया दोनों को। मुंगेर में गंगा तट पर माता सीता ने सूर्य देव की 6 दिनों तक पूजा की तथा ऐसा माना जाता है तभी से भारत में छठ पर्व की शुरुआत हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व का प्रारंभ महाभारत काल में हुआ और इसकी शुरुआत कर्ण ने की। जैसा कि हम जानते हैं, कर्ण का जन्म भगवान सूर्य के वरदान से कुंती के गर्भ से हुआ था, इसलिए कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। कर्ण सूर्य का परम भक्त था तथा वो घंटों कमर तक पानी में रहकर सूर्य की पूजा करता था। ऐसा माना जाता है तभी से छठ पर्व की शुरुआत हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत द्रौपदी द्वारा किया गया था। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंद्रप्रस्थ में जुए के दौरान पांडव सब कुछ हार गए थे, तो अपने खोए हुए वैभव और राजपाट की प्राप्ति के लिए द्रौपदी ने छठ पूजा की शुरुआत की। पर सुगा